हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा ईएस में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग एक नए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, इटली के एकीकरण की बाधाएं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इटली के एकीकरण की जो बाधाएं थी वे दो प्रकार की थी। कुछ बाह्य बाधाएं भी थी और कुछ आंतरिक बाधाएं थी। बाह्य बाधा और आंतरिक बाधा। बाह्य बाधा जो थी उसमें पहला था जो इटली का भौगोलिक स्थिति। दूसरी विदेशी हस्तक्षेप। और तीसरा विदेशी प्रभुत्व। विदेशी प्रभुत्व का तात्पर्य यहाँ पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। ये थी बाह्य बाधाएं, भौगोलिक स्थिति, विदेशी हस्तक्षेप और विदेशी प्रभुत्व या ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। भौगोलिक स्थिति में ये था कि उस समय संपूर्ण इटली जो है ये 3 राजनीतिक खंडों में विभाजित था। 3 राजनीतिक खंड थे उस समय। एक था उत्तरी इटली, दूसरा था मध्य इटली और तीसरा था दक्षिणी इटली। तीन राजनीतिक खंडों में विभाजन था इसका। उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली के बीच में मध्य इटली जो है ये विभाजक रेखा का कार्य करती थी। अर्थात जब तक मध्य इटली समाप्त नहीं किया जाएगा, इस भूखंड को आप समाप्त नहीं करेंगे, तब तक उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली को आपस में विलय नहीं किया जा सकता था। तो ये एक मुख्य विभाजक रेखा का कार्य करती थी। और यहाँ पर जो है ये पोप का साम्राज्य था, पोप का राज्य था। और पोप का राज्य कभी नहीं चाहता था कि इसकी सत्ता समाप्त हो। तो एक मुख्य जो है बाधा यही था, भौगोलिक परिस्थिति इसकी, और वो भी मध्य में इटली का राज्य जो कि पोप के अधीन था। तो अपने राज्य को किसी भी कंडीशन में समाप्त होते नहीं देखना चाहता था। दूसरा था विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप में ये था कि जो कैथोलिक यूरोपियन देश थे वह भी जो है पोप के राज्य का समर्थन करते थे। यह भी चाहते थे कि पोप का राज बना रहे, इसलिए बीच बीच में ये हस्तक्षेप भी किया करते थे मध्य इटली के समर्थन में या पोप के समर्थन में। तो इनका हस्तक्षेप भी होता था। और तीसरा था विदेशी प्रभुत्व या ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। ये सबसे बड़ी बाधा थी। जैसा कि आप इटली के एकीकरण में जब काबूल की भूमिका या मेजनी की भूमिका को आप देखें तो ये दोनों जो है इसी बाधक तत्व पे जो है चोट करते हैं। ऑस्ट्रिया का जो प्रभुत्व था वो लोम्बार्डी और वेनेशिया
इस पर तो प्रत्यक्ष शासन था इसका। ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। जबकि जो मध्य इटली के 3 प्रांत थे, पार्मा, मेडोना और टस्कनी, इस पर इसका परोक्ष शासन था। परोक्ष शासन का मतलब क्या हुआ कि जो इससे संबंधित राज परिवार, ऑस्ट्रिया के संबंधित राज परिवारों का शासन था पार्मा, मेडोना और टस्कनी में, जबकि लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। तो यह भी एक बाधा था। यह भी नहीं चाहता था कि हमारा प्रभुत्व यहाँ से समाप्त हो। अगर एकीकरण होगा तो ऑस्ट्रिया को निकलना होगा। तो यह भी अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता था। और साथ ही साथ चूँकि पार्मा, मेडोना और टस्कनी में इसके संबंधित राज परिवारों का शासन था, जो कि मध्य इटली का प्रांत था। तो यह भी जो है पोप या मध्य इटली को समर्थन देता था। ये हुई बाह्य बाधाएं। अब हम लोग आंतरिक बाधाओं का अध्ययन करेंगे। आंतरिक बाधा में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा थी वह था राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सामंत। ये तीनों जो है विरोध कर रहे थे एकीकरण का। राजतंत्र और कुलीन तंत्र को ये खतरा था कि इनका जो है प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, महत्व घट जाएगा। इन्हें डर था कि अगर एकीकरण होगा तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र वालों का महत्व घट जाएगा। सामंतों को डर था कि इनकी भूमि जो है छिन जाएगी। भूमि छीनने का भय। छिन जाने का भय। इन्हें यह डर था कि इनकी भूमि छिन जाएगी अगर एकीकरण होगा, क्योंकि उस समय तक इटली में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, नहीं आई थी। तो अगर औद्योगिकरण उसका नहीं हुआ था तो भूमि ही जो है ये वास्तविक संपत्ति समझी जाती थी। तो सामंतों को डर था कि इनकी भूमि छिन जाएगी। भूमि छीनने से इनका क्या होगा? इनका पद ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्वहीन का समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों जो है अपने अपने स्वार्थ के कारण इटली के एकीकरण का विरोध करते थे। दूसरा, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता भी एक आंतरिक बाधा थी। आर्थिक विषमता में था कि जो उत्तरी इटली का भाग था, उत्तरी इटली, इसका तो जो है अर्ध औद्योगिकरण हुआ था। लेकिन जो दक्षिणी इटली का भाग था ये अविकसित था, अविकसित और ग्रामीण। तो उत्तरी इटली को यह भय था कि अगर एकीकरण होगा तो हानि तो हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे पास ही संपत्ति है, बंट जाएगा। हमारे पास ही ज़मीन है, बंट जाएगा। दक्षिणी इटली के जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें भी हमें रोज़गार देना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनके ऊपर संकट आएगा। तो इस प्रकार से उत्तरी इटली भी नहीं चाहती थी कि एकीकरण हो, क्योंकि इन्हें अपने संपत्ति के खो जाने का भय था।
अपने यहाँ के युवाओं को रोजगार न दे पाने का भय था। तो ये दूसरी बाधा थी, आंतरिक आर्थिक विषमता। और इसके अलावा एक बाधा और आंतरिक में ही है कि यहाँ पर विचारधाराओं की विविधता थी। विचारधाराओं की विविधता, यहाँ पर विविध प्रकार के विचारधाराएं व्याप्त थी। जैसे मेजनी जो है, मेजनी ये गणतंत्र का समर्थक था। काबूर ये संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। जियोबर्टी ये संघी राज का समर्थक था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप में विविध प्रकार की विचारधाराएं व्याप्त थीं। तो इन विचारधाराओं में जो संघर्ष होता था, वो संघर्ष इसी बात को लेकर था कि आखिर यूरोप, इटली का एकीकरण इसमें से किस विचारधारा के आधार पर हो। जब एकीकरण होगा तो वहाँ किस प्रकार की सरकार बनेगी, गणतंत्र की सरकार बनेगी कि संवैधानिक राजतंत्र का साम्राज्य होगा कि संघीय साम्राज्य का स्थापित होगा। ये विचारधारागत जो टकराव था, यह भी जो है इटली के एकीकरण में एक बाधा थी। तो इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य बाधाएं इटली के एकीकरण में समस्या उत्पन्न करती थी। तो इस प्रकार से आज हम लोग इटली के एकीकरण की बाधाओं का अध्ययन किए। अगले वीडियो में एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।